गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 में लेसन 2 द शू मेकर एंड द एवल्स। शू मेकर यानी कि जूते बनाने वाला और इवल्स यानी पौने, ठीक है, काल्पनिक पौने। तो यहाँ पर बोल रहा है मोस्ट ऑफ यू विल नो द स्टोरी ऑफ द सैड वुड कटर हु हैड लॉस्ट हिज एक्स who help him। आप में से अधिकांश लोग उस दुखी लकड़हारे की कहानी जानते होंगे जिसने अपनी कुल्हाड़ी खो दी थी। उसकी मदद किसने की? ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे एक शू मेकर के बारे में। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में पिछले स्टोरी में बहुत सारे लोग जानते होंगे लकड़हारे के बारे में, और उसकी मदद किसने की, उसी से रिलेटेड ये हमारा लेसन दिया गया है। एक शू मेकर, एक जूते बनाने वाले का, आपको इमेज में दिख रहा है, एक जूता बनाने वाला है, वो उसकी मदद किसने की, ये इस लेसन में आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है कि किस प्रकार एक जूते बनाने वाले को, एक शू मेकर की हेल्प कोई करता है और उसको क्या सीख मिलती है। चलिए स्टार्ट करें। Once there was a very poor shoemaker. He and his wife lived in a little house on the edge of a wood. There were not many people who would buy shoes from the shoemaker. Once there was a very poor shoemaker. इसका मतलब क्या हुआ? Once यानी एक बार एक बहुत गरीब shoemaker यानी कि क्या हुआ, जूते बनाने वाला था। He and his wife lived in a little house on the edge of wood. ठीक है, he यानी कि वह, and his wife यानी कि उसकी पत्नी कहाँ रहते थे? एक लकड़ी के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे। ठीक है, एक छोटा सा घर था उनका, और वो कहाँ था? एक लकड़ी के किनारे, वो, ठीक है, जंगल के किनारे रहते थे। There were not many people who would buy shoes from the shoemaker. बहुत से लोग ऐसे नहीं थे जो उस जूते बनाने वाले से जूते खरीदते होंगे। ठीक है, बहुत ही कम लोग जो है वो उनसे जूते खरीदते थे, उस शू मेकर से। Each day his store of leather became less and less. हर दिन चमड़े का मिस स्टोर कम होता गया। यानी कि कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो लेदर है यानी कि चमड़ा का जो स्टोर है वो क्या हुआ, दिन प्रतिदिन कम होते गया। लेस एंड लेस, कम होते गया। He did not have money to buy more leather. उसके पास और चमड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। Day by day, the shoemaker and his wife grew poor. दिन प्रतिदिन वो जो जूते बनाने वाला है और उसकी जो पत्नी है वो गरीब होते गए। पुअर यानी क्या होता है? गरीब, गरीब होते गए। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा उसका क्या मतलब हुआ कि एक जूते बनाने वाला था, वह और उसकी पत्नी एक छोटे से घर में रहती थी जो जंगल के किनारे था। उसके पास बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसे नहीं थे कि उससे जूते खरीदते हो। उसके जो दुकान था, जो स्टोर था उनका, उसमें जो है लेदर, क्योंकि जूते जो है लेदर के बनाते थे, चमड़े के बनाते थे, वह दिन प्रतिदिन कम होता गया। उनके पास जो है वो और चमड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। दिन प्रतिदिन वो क्या हुए, गरीब होते गए। At last there was leather from only one pair of shoes. अंत में केवल एक जोड़ी जूते के लिए चमड़ा था। The shoemaker cut out the last pair of shoes. shoemaker ने जूतों की आखिरी जोड़ी काट दी। ठीक है, जूते बनाने के लिए उसने क्या किया? चमड़े को काट दिया। He said to his wife, "Tomorrow I will sew them."
उसने अपनी पत्नी से कहा कल मैं इसे सिल दूंगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ था हमारा। Once there was a very poor shoemaker. He and his wife lived in a little house on the edge of a wood. There were not many people who would buy shoes from the shoemaker. Each day his store of leather became less and less. He did not have money to buy more leather. Day by day the shoemaker and his wife grew poor. At last there was leather for only one pair of shoes. The shoemaker cut out the last pair of shoes. He said to his wife, "Tomorrow I will sew them." ठीक है, उसके पास जो है वो लेदर बहुत ही कम होते गया और एक दिन ऐसा आया कि वो उसके पास सिर्फ एक ही पेयर के लेदर बच गया था, चमड़ा बच गया था जिससे वो जूते बना सकता था। वह इतना गरीब हो चुका था और वह अपनी पत्नी से कहता है कि कल मैं इसे सिल दूंगा। What are the problems that the shoemaker faced? shoemaker को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? ये समस्या थी उसके पास कि उसके पास कोई भी ग्राहक आ ही नहीं रहे थे उसके जूते खरीदने के लिए। ग्राहक आएंगे तभी उसके पास ज्यादा पैसा होता और वो तभी दूसरा चमड़ा या लेदर जो है वो खरीद पाता, लेकिन उसके पास जो है ग्राहक आ ही नहीं रहे थे। इसकी वजह से उसके पास पैसे की कमी होती जा रही थी और वो नया चमड़ा नहीं खरीद पा रहा था। Next morning the shoemaker got up and went into his shop. He was surprised at what he saw. There he saw a pair of shoes. He had never seen a better pair of shoes. The shoes were perfect. The stitches were fine. They were so very well made that they were sold at once. बताइए क्या हुआ होगा? चलिए देखें। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जब शूमेकर जो है वो उठता है और अपनी दुकान में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? नेक्स्ट मॉर्निंग द शूमेकर गॉट अप एंड वेंट इनटू हिज शॉप। अगली सुबह शूमेकर उठा और अपनी दुकान में चला गया। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह हैरान हो गया। क्या देखा उसने ऐसा कि वो हैरान हो गया? एट वॉट ही सॉ, उसने जो देखा वह हैरान रह गया। There he saw a pair of shoes. वहाँ उसने एक जोड़ी जूते देखे। He had never seen a better pair of shoes. उसने जूतों की इतनी अच्छी जोड़ी कभी नहीं देखी थी। The shoes were perfect. जूते जो है वो एकदम सही थे। The stitches are fine. टाँके भी एकदम ठीक लगी हुई थी। They were so very well made that they were sold at once. जूते एकदम सही थे, टाँके ठीक से लगे हुए थे, वे इतनी अच्छी तरह से बनाए गए थे कि वे एक ही बार में बिक गए। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ? दुकान तो शूमेकर ने बंद कर दिया था। फिर रात भर में ऐसा क्या हुआ कि जूते अपने आप ही बन गए। ठीक है, उसने तो, आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा कि उसने सिर्फ लेदर काट के रखा था और उसने पत्नी को कहा था कि वो अगली सुबह उसे सिल देगा। लेकिन जब वो मॉर्निंग में जाता है अपनी दुकान पर तो उसे क्या मिलता है? एक बना बुनाया पेयर ऑफ शूज, यानी कि जूते के जोड़े उसे मिल जाते हैं और इतने अच्छे जूते बने होते हैं, इतने परफेक्ट रहते हैं, उसकी स्टिचेस भी इतनी अच्छी तरह से होती है कि वो एक ही बार में वो जूता बिक जाता है। Who do you think kept the shoes in the shop? आपको क्या लगता है दुकान में जूते किसने रखे थे? अपने आप जूता बन गया क्या? नहीं बना ना, तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि दुकान में जूते किसने रखे थे। The shoemaker went to the market with the money. He bought leather for 2 pair of shoes.
The shoemaker cut out the 2 pair of shoes and said to his wife, "Tomorrow I will sew them." अब उसने फिर से वही काम किया। शूमेकर ने पैसे लिए जो पैसे उस जूते को बेच के मिले थे, ठीक है। वही पैसे को लेकर वो कहाँ जाता है, मार्केट चला जाता है और उसने 2 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा खरीदा। शूमेकर ने 2 जोड़ी जूते काटे और अपनी पत्नी से कहा, कल मैं उन्हें सिल दूंगा। फिर उसने वही काम किया कि जो पैसे उसको मिले थे उससे उसने नए लेदर खरीदे 2 जोड़ी जूते के लिए, ठीक है। 2 जोड़ी जूते बन जाए इस लायक उसने वो लेदर खरीदा और उसको काट कर अपनी दुकान में रख दिया और अपनी पत्नी से कहा कि कल मैं इसे सिल दूंगा। Next day, when the shoemaker went into his shop, he was again surprised to see 2 pair of shoes, beautiful finished. The shoes were very well made with very fine stitches. He was surprised. He showed them to his wife, who was also surprised to see such fine pair of shoes. She said, "These shoes are very fine and the stitches are excellent. They will bring good money." अगले दिन क्या हुआ? नेक्स्ट डे, अगले दिन जब शूमेकर अपनी दुकान में गया तो 2 जोड़ी जूतों को सुंदर ढंग से तैयार देखकर वह फिर हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया कि फिर से जूते कैसे बन गए। मैं तो सिर्फ चमड़ा काट के गया था, यहाँ पर इतने सुंदर जूते कैसे बन गए। जूते बहुत ही अच्छी टाँके के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बनाए गए थे। वह हैरान था। उसने अपने पत्नी को जूतों के इतने अच्छे जोड़े को दिखाया और उसने कहा, ये जूते बहुत ही अच्छे हैं और टाँके भी इतने बेहतरीन हैं। इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे, ये अच्छे पैसे लाएंगे, ठीक है। दे विल ब्रिंग गुड मनी। जूते इतने अच्छे थे कि उसने कहा कि इससे हमें अच्छे पैसे मिल सकते हैं, ये अच्छे पैसे लाएंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि एक शूमेकर है और उसकी एक पत्नी है। शूमेकर जो है और उसकी पत्नी एक छोटे से घर में रहते हैं। वे इतने गरीब हो चुके थे कि उनके पास और भी जूते बनाने के पैसे नहीं थे। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन वो और भी गरीब होते जा रहे थे। उनके पास सिर्फ एक ही जूते बनाने, एक ही पेयर ऑफ शूज यानी कि एक ही जूते की जोड़ी बनाने के लिए लेदर बचा था और वह क्या करता है, उस लेदर को काट कर अपनी दुकान में रख देता है और अपनी वाइफ से कहता है कि मैं इसे कल सिल दूंगा। जब वह अपनी दुकान पे जाता है अगली सुबह तो वह हैरान हो जाता है कि जूते जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से बने हुए थे और इतनी अच्छी से परफेक्ट थे। स्टिचेस भी उसकी इतनी फाइन थी कि बहुत ही सुंदर जोड़ा था और इतना सुंदर बना था कि वो एक ही बार में बिक जाता है। शूमेकर उस पैसे को लेकर मार्केट जाता है, बाजार जाता है और वहाँ से 2 जोड़ी जूते के लायक लेदर खरीद के ले आता है और उसे फिर से वो काट कर अपनी दुकान में रख देता है और अपनी वाइफ से कहता है कि अगली सुबह मैं इसे सिल दूंगा, कल मैं इसे सिल दूंगा। फिर वह अगली सुबह जाता है अपनी दुकान में और फिर से वो हैरान हो जाता है यह देखकर कि 2 जोड़ी जूते बहुत ही अच्छी तरह से बनाए गए थे, वहाँ पर रखा हुआ था। उसकी स्टिचेस इतनी अच्छी से फाइन थी, इतनी अच्छी तरह से बनाया गया था कि वह देखकर हैरान हो जाता है और वह अपनी पत्नी को इस बारे में बताता है तो उसकी पत्नी भी यह देखकर हैरान हो जाती है कि यह जो शूज़ है, ये जो इतनी अच्छी तरह से बनाए गए थे कि उसे देखकर बहुत ही अच्छे पैसे मिल जाएंगे, ऐसा उसकी पत्नी कहती है। तो बच्चों, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिर ये जूते कौन बना रहा है, इतनी अच्छी तरह से जूते कौन बना रहा है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से पढ़ेंगे।